Hey everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. So today the discussion agenda of our lecture is about the modern periodic table, its statement, what are periods and what are called groups. So आज हम जानेंगे कि मॉडर्न periodic टेबल क्या है. सो मॉडर्न periodic टेबल के बारे में पहले ही उससे पहले जो काम किया था इस पे वो किया था मेंडलीव periodic ने. मेंडलीव जो है वो एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जिसने periodic लॉ के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कवरी की थी. उसने कहा था कि एटॉमिक मास जो है वो एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं periodic टेबल में. जैसे कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये एटॉमिक मास है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है. तो मेंडलीव ने किस पे काम किया था? मेंडलीव ने इस एटॉमिक मास पे काम किया था कि नहीं, इस एटॉमिक मास के थ्रू हम लोग प्रॉपर्टीज़, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है और इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजिंग आई जब मेरा periodic लॉ आया, क्योंकि periodic लॉ ने तो एटॉमिक नंबर पे काम किया कि एटॉमिक नंबर के थ्रू हम लोग किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं कि किस जगह पे हमारे पास ये एलिमेंट प्रेजेंट है. लेकिन मॉडर्न periodic टेबल ने इसमें मेंडलीव ने एटॉमिक मास पे काम करके, सबसे पहले इसने एटॉमिक मास पे काम किया, फिर आया periodic लॉ जिसने एटॉमिक नंबर पे काम किया, फिर मॉडर्न periodic टेबल आया जिसने उसमें फर्दर चेंजिंग की. वो चेंजिंग क्या थी? दैट चेंजेस वर डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडर्न periodic लॉ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड गिव द नेम एज द मॉडर्न periodic टेबल. यानी मॉडर्न periodic टेबल ने मेंडलीव लॉ और periodic लॉ पे दोनों पे काम करके उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लाई और उसको मॉडर्न periodic टेबल का नाम दे दिया गया. यानी इसने दोनों पे काम किया, इसने एटॉमिक मास पे भी काम किया और एटॉमिक नंबर पे भी काम किया. यानी दोनों के थ्रू हम लोग इजीली किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ. इसके स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि the modern periodic table, depending upon the arrangements of element and order of their increasing atomic number and their properties, are arranged in such a way that element with similar configuration or property are placed in the same group. यानी मॉडर्न periodic tables जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ. एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर अरेंज इन सच अ वे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह अरेंज किया जाता है कि वो एलिमेंट जिसकी कन्फिग्रेशन सिमिलर हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिकल्स आदर जो भी हो, उनको प्लेस किया जाता है सेम ग्रुप में. सेम ग्रुप मतलब कि वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं. यानी अगर एक एलिमेंट है, उनके क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, ये हमारे पास सेम ग्रुप में प्रेजेंट है. यानी ये अगर सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके एलिमेंट की कन्फिग्रेशन सिमिलर है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो भी सिमिलर है. तो ये हमारे पास किसने इस स्टेटमेंट को वो किया, ये स्टेटमेंट हमारे पास किस चीज़ की थी? ये हमारे पास मॉडर्न periodic टेबल की थी. यानी मॉडर्न periodic टेबल ने इसमें ये चेंजिंग लाई एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर से हट के. यानी उन दोनों पे काम करके उन्होंने ये चेंजेस लाई कि एटॉमिक मॉडर्न periodic टेबल जो है वो अरेंजमेंट पे बेस करता है, एलिमेंट के अरेंजमेंट पे. यानी एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन क्या है, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग उसको अरेंज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पीरियड्स एंड ग्रुप्स. अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं periodic टेबल में कि पीरियड्स में जाते हैं तो ये वाली जो प्रॉपर्टी वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ग्रुप में जाते हैं तो पीरियड क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं. आज हम इस बेसिक की तरफ आते हैं, पीरियड्स की तरफ. पीरियड ये होते हैं कि इन द periodic टेबल द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द एलिमेंट. जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं ना periodic टेबल में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास periodic टेबल है. ये मैंने रफ सा कोई टेबल बना दिया periodic टेबल. ये इस तरह तो होता नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक periodic टेबल ड्रा कर दिया. तो ये हमारे पास जब हम हॉरिजॉन्टल रोज में जाते हैं, मीन्स कि ये मैं एरो से रिप्रेजेंट करूँगी, ये हॉरिजॉन्टल रो, ये हमारे पास क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं.
That horizontal rows of the elements are known as a period. In a period, the elements having increasing atomic number, यानी जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो हमारे पास क्या इंक्रीज होते हैं, एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी चेंजेस आती हैं. इन a period, the outermost valence shells determine the location of an element. यानी और पीरियड में ये भी होता है, जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होते हैं ना, वो हमारे पास किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, लोकेशन ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट कहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है. अब आते हैं ग्रुप्स की तरफ. ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप्स एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, मीन्स कि इसको मैं मैरो से डिनोट करूँगी, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपने एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. यानी ये जो वर्टिकल कॉलम है, यानी यहाँ पे टॉप टू बॉटम, ये हमें हमारे पास ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं. अक्सर हम कहते हैं कि फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, तो ये हमारे पास ग्रुप कहलाता है. इन पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स. यानी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है, लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो, यानी ये इस तरह हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम है. सही. तो ये 18 वर्टिकल कॉलम क्या है, हमारे पास ग्रुप्स है. सही. और जो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप विच शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेम, ये हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं. अगर इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं तो हम लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी. तो ये था पीरियड्स और ग्रुप का कंसेप्ट. समरी इसकी ये है कि जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, वो पीरियड्स को डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, ग्रुप्स को डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू सो मच.